सब चीज़ बिक गई है, तो बिकने का नाम अगर विकास है तो भाई 2-4 आदमी हमको भी खरीद ले, हमारा भी नाम विकास हो जाए। और बाकी जो पैसा था जो नगद में इकट्ठा करा है वो पहुंचा दिया अपने दुबई में, वहाँ अपना कैच कर लिया, उनकी गद्दे बना लिए, उन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दो हमको कहीं बीजेपी दिखाई दे रही, दीवारों पे चले जाए लिखा है अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो खत्म हो चुकी है। तो जाने हाँ 5 की गारंटी है, इसलिए दे रहे हैं कि अब की पता नहीं क्या दे देंगे। अभी तो बाजरा शुरू किया है, अब इसके बाद होता है घोड़े को जो दिया जाता हो, जो जानवर को दिया जाता वो दे देंगे, 5 साल दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोर पे है। एक तरफ पक्ष विपक्ष दोनों ही मैदान में हैं, लेकिन लोगों से जान लेते हैं कि आखिर किसकी बनेगी सरकार और कौन करेगा दिल्ली के शासन पे राज। क्योंकि 400 पार का मोदी जी नारा दे रहे हैं, वो वही विपक्ष भी पूरे दमखम के साथ है। लोगों से जान लेते हैं सर क्या क्या कहना चाहेंगे, किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनी रही है, ये तो मोदी जी कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं। मोदी जी तो 400 इंडिया गठबंधन को और उसके ऊपर 143 भाजपा गठबंधन को, खत्म। उसमें कहीं कुछ कहना नहीं है। 400 पार का नारा दे रहे हैं। हाँ तो पार कितना हुआ? 400 के पार कितना हुआ? 143। 400 इंडिया गठबंधन को, 143 एनडीए गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को क्यों लाना चाहते हैं, वजह क्या है? क्यों इंडिया गठबंधन को लाना चाहते हैं? इस देश को बचाने के लिए। देश की दशा क्या है, स्थिति क्या है, एक गरीब आदमी से लेकर के उसकी क्या दशा है, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए इंडिया गठबंधन को लाना। फ्री अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। ऐसा है, एक दिन इनको 5 किलो चावल दे दीजिए और कह दीजिए खाना खा के गुजारा कर लें। 5 किलो इनको चावल दे दीजिए और कहिए इसको खाओ। नमक भी नहीं है कि जो चावल में नमक डाल के खा लेगा आदमी, खाली चावल खाएगा। अब की तो गेहूं के साथ बाजरा भी दे रहे हैं, आधा गेहूं आधा बाजरा, वो भी गया, गेहूं भी गया। अब तो 5 साल की गारंटी और दे रहे हैं राशन की। हाँ 5 की गारंटी है, इसलिए दे रहे हैं कि अब की पता नहीं क्या दे देंगे। अभी तो बाजरा शुरू किया है, अब इसके बाद होता है घोड़े को जो दिया जाता हो, जो जानवर को दिया जाता वो दे देंगे, 5 साल दे देंगे। और आपको क्या लगता है कि इनके जुमलों पे अब जनता आ जाएगी जो इनको वोट कर देगी, या इनके झूठे वायदों पर आ जाएगी? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से हम कितनी दूर हैं? हमें और क्या चाहिए? हमारी मूलभूत सुविधाएं जो जिस पार्टी से पूरी होंगी हम तो उसी को लाना पसंद करेंगे। किसकी सरकार बन रही है, मोदी जी या फिर विपक्ष इंडिया गठबंधन? मैडम जी मोदी जी की सरकार बनेगी। मोदी जी काम अच्छे कर रहे हैं कि राशन हम लोग मुफ्त दे रहे हैं गांव में ना, तो हम लोग कुछ काम भी नहीं करते तब भी भोजन मिल जाता है। 5 किलो राशन मिलता है, 3 किलो चावल मिलता है, 2 किलो गेहूँ, तो आराम से बढ़िया भोजन पानी चल रहा है। किसान सम्मान निधि पैसा आ जाता है, जैसे दिवाली होती है तो पता चलता है कि कल दिवाली है, तो आज शाम को किसान सम्मान निधि पापा खाते में आ जाता पैसा। अच्छा अभी आप एक साहब कह रहे थे, अभी भैया कह रहे थे कि बीजेपी सरकार, उसका नाम ले रहे हैं जो खत्म हो गई। बीजेपी कहीं है? आप बताइए मैडम, आप आवास मिल गया 2.5 लाख। बीजेपी कहीं है देश में? कहीं चुनाव लड़ रही है बीजेपी? आप ये देख लीजिए, दीवालों पर लिखा हुआ है अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी सरकार कहीं नहीं, तो बीजेपी तो खत्म हो गई है, वो है ही नहीं कहीं। उसकी बात कर रहे हैं भैया। बता दो हमको कहीं बीजेपी दिखाई दे रही, दीवालों पे चले जाए लिखा है अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी कहाँ है? बीजेपी तो खत्म हो चुकी है। वो तो जाने की तैयारी कर रहा है मैडम, वो उसने तैयारी बेच दिया देश वगैरह, कुछ नहीं बचा। मोदी देश बाहर जाने की तैयारी है उनकी, तो सब कुछ देश का लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया और सब कुछ इकट्ठा है। और आपके न्यूज़ में दिखा देता हूँ मैं आपको, अखबार में। न्यूज़ मत दिखाइए। मोदी जी तो कह रहे हैं हम 400 पार का नारा। वो तो 400 पार तो भ्रम में डाल रखा है लोगों को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों का पैसा लोगों को ही दिया गया है, और बाकी जो पैसा था जो नगद में इकट्ठा करा है वो पहुँचा दिया अपने दुबई में, वहाँ अपना कैच कर लिया, उनकी गद्दे बना लिए, उन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे खाली पैसा है तो ऑनलाइन है, वो अगर नेटवर्क बंद हो गए तो समझ लो लोगों का पैसा गया। नेटवर्क बंद होता है किसी भी कारण से, जो रोज़ की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं कहीं ना कहीं, उसकी वजह से अगर होता है तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, कैश का ख़त्म। या फिर विपक्ष की सरकार तो कतई दूर दूर तक बनने का आसार नहीं है, फिर वही सरकार रिपीट करेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्यों कि देश उसी के हाथ में सुरक्षित है। पहले का मुद्दा ये था कि लूटो और लुटाओ, आज का मुद्दा है संग्रह करो, सेव करो और जनता को बांटो। जनता को बांट रही है भाजपा? हाँ बांट रही है, और
वो एक जो है इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई है, उससे वसूली भी कर रही है। तो जनता का विश्वास कुछ प्रधानमंत्री जी से कम हुआ है, उनकी साख कुछ गिरी है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। जो चंदा लिया जाता था उसको जनता को जानने का अधिकार ये कानून बना था, उस कानून को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया और इनकम टैक्स लॉ में भी संशोधन किया। तो ये गलत काम किए हैं, चूँकि उन्हें 135 करोड़ जनता को जानने का अधिकार है कि हमारी सरकार क्या कर रही है। और नेताओं का उदाहरण लोग देते हैं, प्रधानमंत्री का अक्सर उदाहरण लोग देते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में तो जनता को जानने का अधिकार है ही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, कौन सा कानून बना रहे हैं। तो उन्होंने जो कानून बनाया उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। भ्रष्टाचार हुआ कैसे कि यहाँ तक कि उन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों द्वारा भी चंदा ले लिया। पुलवामा कांड हुआ, उसके कुछ दिन के बाद जो है वहाँ पाकिस्तान की कोई कंपनी है वो चंदा दिया। तो ये गलत हुआ ना। हम मानते हैं, हम लोग तो उन पर अटूट विश्वास था, इसीलिए पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के कथनी करनी में बहुत अंतर आया। ये देखने के बाद जनता में उनकी साख गिरी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की। तो अब जनता को जवाब देना है कि किस तरह से, चूँकि सरकारें बहुत गिरी, तमाम सरकारें भ्रष्टाचार के नाम पे गिरी। एक बार जो है राजीव गांधी की सरकार जो है गिरी थी, उन्हें जो है बोफोर्स कांड आया था। तो ये सब चीज़ें हैं, सरकार तो भ्रष्टाचार पे गिर जाती है। और भारत की जनता बहुत संवेदनशील है। अगर उस पर ख्याल किया कि हाँ, देश के प्रधानमंत्री जी जो नैतिकता की बात करते थे, जो राम राज्य की बात करते थे, इनके राम राज्य में एक कैसे बड़ा घोटाला हो गया। कुछ विपक्षी पार्टियाँ भी, प्रोविंशियल पार्टियों को भी चंदा मिला है, वो मिला है मानते हैं, लेकिन आपने कानून में क्यों परिवर्तन कर दिया। जनता को जानने का अधिकार था, वो लोग चोरी किए या कैसे लिए और उनको क्या फ़ायदा पहुंचाए। यानी जैसे नहीं होता हफ्ता वसूली क्या है। आप देख रहे हैं ठेले खुमचे जो लगे हैं, पुलिस हफ्ता वसूली कराती है। सरकार बनने की जो संभावना भारतीय जनता पार्टी की ही नज़र आ रही है इस समय एक डिस्टेंस, क्योंकि विपक्ष से कमज़ोर है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जनता के उम्मीदों पे उतना खरा उतर नहीं रही है, लेकिन सरकार तो उसी की बननी है। ये क्यों, कैसे हो सकता है? अगर आप कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहे, अब असल में देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है सेंट्रल में, वही टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को। लोकल दल तो दे नहीं सकते हैं, घटक दल तो अपने अपने स्टेटों में है। अब ममता बनर्जी हैं टीएमसी लेके, तो चलिए कुछ क्या काम किया है आप बताइए सर, क्या लगता है? बीजेपी मौजूदा रूलिंग पार्टी काम तो मैं अभी ऐसे कैसे गिना दूं आपको। बहुत सारे काम हैं, जैसे कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं, आवास योजना मिला, जिसका डाटा सरकार स्वयं दे रही है, इंटरनेट पे मौजूद भी है। और अन्य बहुत सारे काम विकास के हुए हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे उत्तर प्रदेश में अभी हाल में ही आज चल नहीं रही है। एयरपोर्ट का क्या करेंगे? रेलगाड़ी कब सदियों से बंद कर रखी है। बेकार, अगर चलती गाड़ी से कोई पानी लेने जाएगा तो वहाँ पे रुकावट कर रखे, डायवर्जन कर रखा हर जगह। मेडिकल लाइन में चले जाओ। क्या कहना चाहेंगे? अब भाई साहब ने बताया विकास के नाम, वो क्या कहते हैं, विनाश को विकास के नाम में गिनते होंगे ना। एयरपोर्ट बता रहे गिन बन गए, बन नहीं गए, बिक कितने गए ये नहीं बता रहे हैं। LIC बिक गई ये नहीं बता रहे हैं। भेल बिक गया ये नहीं बता रहे हैं। ऑर्डिनेंस डिफेंस बिक गया है ये नहीं बता रहे हैं। सब चीज़ बिक गई है, तो बिकने का नाम अगर विकास है तो भाई 2-4 आदमी हमको भी खरीद ले, हमारा भी नाम विकास हो जाए। चलिए और लोगों से जान लेते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, बनना चाहिए। मतलब सरकार एक ही आदमी की है, मोदी की, और किसकी है? मोदी की सरकार बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? और कोई है ही नहीं। और कोई नहीं है? ये जो विपक्ष है, विपक्ष खत्म है। खत्म है? क्यों? अरे वो लोगों में आपस में बनी नहीं रही है, खाली मौका परस्त लोग हैं। मोदी के अलावा कौन टिकेगा? कोई है? कोई नहीं है। मोदी के अलावा कौन टिकेगा वो कह रहे भाई? है ना, टिकने वाले तो टिक ही सकते हैं। राहुल गांधी हैं, उनको पप्पू साबित करने के लिए इतना पैसा फूंक देते हैं सब, है यही विकास में लगा दे तो क्या कहते हैं, जनता जान भी जाएगी। दादा की खुद उम्र 60 के प्लस होगी, लेकिन क्या कहते हैं, बात करेंगे कि बीजेपी ने कर दिया है सब, वो 60 साल के कामों को भूल जाएंगे सब। यही चीज़ें हैं कि लोगों को सिर्फ अंधभक्ति सवार है।